नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑन कंपेयरिंग a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 फाइंड आउट द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, कि हमने पढ़ा था कि दो इक्वेशंस, दो अगर लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, तो उनके कोफिशिएंट के रेशियो को चेक करके हम बताते हैं कि वो कौन से टाइप की इक्वेशन है। मतलब कितने टाइप की होती है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, लाइन्स कैसी हो सकती है हमारी, इंटरसेक्टिंग हो सकती है और पैरेलल हो सकती है, और तीसरी कौन सी थी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कोइंसिडेंट मतलब इंटरसेक्टिंग एट मैनी पॉइंट्स, और पैरेलल का मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब इसका है नो सॉल्यूशन। तो देखो इंटरसेक्टिंग का कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जिस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन है, तो जिसका सॉल्यूशन होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो नो सॉल्यूशन को कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। इसे क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, और कोइंसिडेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग एट ऑल पॉइंट्स, तो इसका होता है हमारा मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये भी हमारी हो गई कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो ओनली अगर हम रेशियोज को चेक करके, ठीक है ना, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 से चेक करके हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, कैलकुलेशन सबके लिए सेम ही होती है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि चेक करना है आपने कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो एक इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो हमने वही a1 कितना हो गया हमारा, a1 इज इक्वल टू 3, a2 हो गया हमारा 2, b1 हो गया हमारा 2, b2 आ गया हमारा -3, और c1 और c2। तो देखो c1 और c2 हमारे कहीं भी दोनों एक ही साइड होने चाहिए, तो दोनों इक्वल टू के इधर होने चाहिए, इक्वल टू के इस साइड, एक ही साइड रखना है मतलब हमने c1 को। तो c1 हो गया हमारा 5 और c2 हो गया हमारा 7। तो चेक करो a1 ओवर a2 कितना हो जाएगा, 3 ओवर 2। फिर हम निकाल लेंगे b1 ओवर b2, ये हो गया हमारा 2 ओवर -3। फिर हो गया हमारा c1 ओवर c2, कितना आ गया, 5 ओवर 7। ठीक है ना, तो देखो पहले क्या है इसमें, सबसे पहले हमने a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 को देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमने c1 को देखना ही नहीं है। ठीक है ना, c1 ओवर c2 को कब देखना है हमने, जब ये दोनों इक्वल हैं। तो a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, तो इसका आंसर हम तीनों टाइप से दे सकते हैं। देखो इसका मतलब ये कौन सी लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग या हमारी लाइंस हो गई। ठीक है ना, यूनिक इनका सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन एक ही चीज़ है सारे, यूनिक सोल्यूशन, और इसी को क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन को हमने, इसका चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। दूसरा हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो वही अब हम सीधे लिखेंगे। ठीक है ना, a1 ओवर a2, ये कितना हो जाएगा, a1 3/2 डिवाइडेड बाय a2 मतलब 9, तो ये होता है हमारा 2 इंटू 9, तो 3 से 9, तो ये कितना आ गया 1/6। ये हो गया हमारा a1 ओवर a2। फिर हम निकालेंगे b1 ओवर b2, तो b1 ओवर b2 हो जाएगा हमारा 5/3 डिवाइडेड बाय -10, तो हो जाएगा 5 ओवर 3 इंटू -10 दिस इक्वल टू 2, तो ये आ गया 1 ओवर -6। फिर हमने निकालना है c1 ओवर c2, तो ये आ गया हमारा 7/14, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो वैसे हम पहले एक से ही चेक कर सकते हैं। देखो ये है 1/6 और ये हमारा -1/6, तो यहाँ भी सेम ही है, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। इसका मतलब इसका कौन सा है आपका, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना, तो इसी टाइप से हम सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक इक्वेशन है हमारे पास, गिवन है इक्वेशन
कोई भी एक इक्वेशन है, आपने इसका पेयर करना है किसके साथ, इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ। कि इसके हमने एक और इक्वेशन ढूंढनी है। एक हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। देखो अब हमने इसके साथ एक और इक्वेशन बनानी है जो कि क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब हमने इसके साथ ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे a1 a2 और b1 और b2 का रेशियो सेम ना आए। तो देखो a को हम क्या कर लेंगे, सपोज 4x ले लिया हमने, a का तो ट्वाइस कर लिया, और b का आप क्या कर सकते हो, थ्राइस कर लो। तो ये क्या बन जाएगी हमारी 9y + 10 = 0। ठीक है ना, मतलब इनके कोफिशिएंट चेंज कर लेने हमने, कुछ भी लिख सकते हो। ये इसका ट्वाइस किया तो इसका थ्राइस कर लो। तो इस तरह से हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हमें चाहिए पैरेलल लाइन, 2x + 3y - 8 = 0, इसके साथ हमें कौन सी इक्वेशन पेयर करनी है, कोई पैरेलल लाइन। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, c1/c2 के। तो देखो a1/a2 रेशियो आपने सेम रखना है, तो दोनों को सेम चीज से इंटू कर लो। अगर हमने इसको 2 से किया, 4x किया, तो इसको भी हम 2 से इंटू कर लेंगे 6y। बट c को क्या नहीं करना, 2 से नहीं करना, इसको 3 से कर लो 24। तो ये बन गया हमारा a1/a2 1/2, b1/b2 भी 1/2, बट c1/c2 कितना आ गया, 1/3। थर्ड बनानी है हमने कोइंसिडेंट लाइन। ये हमारी है 2x + 3y - 8 = 0। इसको किसके साथ पेयर करना, हमने किसी कोइंसिडेंट लाइन के साथ। इसका मतलब हमने तीनों का रेशियो सेम रखना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों का रेशियो क्या रखना है, हमने सेम रखना है। तो तीनों का रेशियो सेम का मतलब तीनों को सेम ही नंबर से इंटू कर लो। तो ये बन गई अगर हमारी 4x, इसको बना लेंगे हम 6y, और इसको क्या कर लेंगे हम 8 2 जा 16। तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक और बनानी है अगर आपने, तो पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर लो। तो कितनी बन जाएगी, 6x + 9y और -8 3 जा 24 = 0। तो इस तरह से अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन करनी है तो हमने a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम नहीं रखना है। ठीक है ना, पैरेलल चाहिए तो पहले दो का तो सेम रेशियो, मतलब इसको ट्वाइस किया तो इसको भी ट्वाइस कर दो, बट इसको मत करो। और अगर कोइंसिडेंट लाइन चाहिए तो तीनों का ही हमने क्या कर लेना है, सेम रेशियो कर लेना है।